अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारीक वाला सिल्की थ्रेड है मेरे पास, तो मैं इसको 3 लेयर्स में कन्वर्ट करूँगी और फिर मैं अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है। एज़ यूजुअल मैं बेस रो नहीं बनाऊँगी, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है, तो आप बेस रो बना सकते हैं। बेस रो बनाना कोई ऑप्शनल या फिर कंपल्सरी नहीं होता है, आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप किसी भी डिज़ाइन का इजीली डिस्टेंस ले सकते हैं, तो आप बेस रो को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास वीडियो में थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बेस रो के बगैर ही बनाना सिखा दूं, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए डिस्टेंस का। तो बेस रो तो मैंने बहुत बार बनानी सिखाई हुई है, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। बेस रो के लिए हमें सिंपल स्लिप नॉट लेते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है पूरे फैब्रिक पे जहाँ पे आपने बनाना है डिज़ाइन, और फिर बाद में उस सिंगल क्रोशे की काउंटिंग के हिसाब से हम अपना डिस्टेंस ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाला है। इस 3 लेयर्स के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। सबसे पहले एज़ यूजुअल हमने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे, और फर्स्ट पे हमें डबल क्रोशे चाहिए, तो हमने डबल क्रोशे का बल ले लिया है। जहाँ पे भी आपने अटैच करना है, फर्स्ट अटैच में ही हमने जिस दुपट्टे के पल्लू पे बनाना है, फोल्डिंग कर लीजिए पहले उसकी, और फिर हमें इस तरह से डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेना। बहुत ही इजी है डबल क्रोशे बनाना भी। और अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे डबल क्रोशे नहीं हैंडल हो रहा, तो आप सिंगल क्रोशे सिंपल करते हुए 2 चेन बना लेंगे। यहाँ पे मुझे फर्स्ट पे ही 5 डबल क्रोशे चाहिए एट अ टाइम, बिल्कुल साथ साथ विदाउट एनी डिस्टेंस। कोई भी चेन नहीं लेना है सेंटर में हमें, और 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। 1 2 हो गया, 3 ये हमारा 4th, और ये हमारा 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम इसके एज पे बनाएंगे फ्लावर 3 पेटल्स के साथ, और साथ साथ हम अपने थ्रेड की लेंथ को कुछ इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। ये फोल्डिंग वाले में से हम नलकी वाला थ्रेड निकालते जाएंगे और फिर हम अपनी लेंथ बढ़ा देंगे। 5 टाइम हमने डबल क्रोशे बना लिया है। इसके एज पे हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4। इसकी बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, इस डबल क्रोशे के एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 3 चेन ले लेंगे और वापस फ्रंट पे चले जाएंगे। वापस फ्रंट पे ये जो हमारे पास होल बन गया है, सर्कल बन गया है 4 चेन का, इसमें हम 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे। 1 टाइम डबल क्रोशे किया 3 चेन के साथ, 2 टाइम डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, और फिर से लास्ट पे इसको 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारा 1 पैटर्न। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम सेकंड भी बनाएंगे। सिंगल क्रोशे कर दिया, इसके साथ ही हमें फिर से 3 चेन ले लेनी है और डबल क्रोशे बनाना है 2 टाइम। 1 2, फिर से हमने इसको फिनिश करना है 3 चेन के साथ। इसी सर्कल में हमने, इसी स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे करते हुए 2 पेटल्स हमारे पास बन गई हैं, तो लास्ट पे हम एक थर्ड पेटल बनाएंगे 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 1 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे के साथ हम जो लास्ट पे 3 चेन बना रहे थे, यहाँ पे लास्ट वाले पेटल में हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। जब ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा, 3 पेटल्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है, और ये जो हमारा पेटल का डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे करना है फिर से 5 टाइम। सेम जैसे कि हमने फर्स्ट पे 5 डबल क्रोशे बनाया था विदाउट एनी डिस्टेंस। पहले हम फ्लावर की लुक देख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा 5 डबल क्रोशे के ऊपर फ्लावर बनेगा 3 चेन के 3 पेटल्स के साथ। नेक्स्ट फिर से हम 1 डबल क्रोशे हो गया, ये 2 डबल क्रोशे, और ये 3 डबल क्रोशे,
4 और ये हमारा 5 हो गया लास्ट। कुछ इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसके एज पे हम सेकंड फ्लावर बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके एज पे फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन को बैक साइड पे जाते हुए हम ये वाला जो हमारे पास डबल क्रोशे था इसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले सर्कल में ये जो हमारे पास 4 चेन का गैप बन गया है इसके सेंटर में हमें 3 टाइम पेटल बनाना है 2 2 डबल क्रोशे के साथ। 1 2 1 2 3 फिर से 3 प्लस सिंगल क्रोशे, एक पेटल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 फिर से हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे और साथ ही हम अपनी थ्रेड की लेंथ को कंप्लीट करें, लेंथ को बढ़ा लेंगे और फिर से हम इसको सेकंड वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी सर्कल में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से लास्ट पे हम 3 चेन बनाएंगे और जो लास्ट वाला पेटल है उसके लिए हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है, 2 एंड दिस 3, कुछ इस तरह से। और डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस जो हमारे फ्लावर के पेटल का बन रहा है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे एट साथ बगैर किसी डिस्टेंस के, सॉरी। और हम अपने डिज़ाइन की लुक देख लेंगे। बस इसी तरह से हमने 5 डबल क्रोशे बनाते जाना है और इसके एज पे अपने फ्लावर कंप्लीट करते जाना है। कुछ इस तरह से हमारे ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। मैं आपको थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइन की थोड़ी सी मैंने फ्लावर्स मज़ीद बनाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप चाहें तो 5 डबल क्रोशे की बजाय अपने फ्लावर्स के डिस्टेंस में इजाफा करना चाहते हैं तो आप 7 बना लें, 8 बना लें, कुछ भी आप बढ़ा सकते हैं। और चाहें तो आप 5 की बजाय 4 भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा फ्लावर्स वाला डिज़ाइन है, बच्चों के फ्रॉक्स पे बहुत खूबसूरत लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई आपको इशू है, कोई आपने एडवाइस लेनी है, कोई कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में आके आप इजीली मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।